ही व खलीफत मिन बाद व नासिर दीन अली इब्न अबी तालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब अमीरुल मुमिनीन सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सुम्मा सलातो व सलामु अला सय्यदति ताहिरतिल मुतहरति तक़ियतिन नक़िय्या अल मुशर्रफतिल मुक़द्दसति शरीफा व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सलावत। दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब का इस ज़िक्र अज़ा में जमा होना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। या अल्लाह बेहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने आज़ादार मोमिनीन व मोमिनात इस सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ फरमा हैं तमाम की नेक शरी हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह तमाम की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। बिलख़ुसूस जितने मुआमिनीन इमाम बारगाह, मुआमिनीन मस्जिद, मुआमिनीन फ़र्श अज़ा हैं तमाम की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह बेहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ जहाँ मुहिब्बान अज़ादारान मज़लूम करबला मौजूद हैं उन तमाम की ख़ुद मुहाफ़ज़त फरमा, उन तमाम को शरीरों के शर से अमान अता फरमा। या अल्लाह बेहक़्क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुंतक़िम खून इमाम हुसैन कायम आल मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत बिलअख़स कायम आल मोहम्मद की आमद व सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। सल्ले अला। मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, आशिकाने विलायत हक़ मवालियाने हैदर करार तशरीफ़ फरमा है। कल हमने आखिरी जो रिवायत बयान की थी सिलसिला गुफ्तगू को उसी के साथ रब्त देकर आगे बढ़ते हैं कि दुश्मन जब जनाबे इब्ने अब्बास के पास बैठा था, याद है या नहीं है, जनाबे इब्ने अब्बास ने बहुत सारी आयत की तिलावत की और हर आयत में दुश्मन से मनवा दिया कि हर आयत अली की शान में नाज़िल हुई है। हत्ता के आखिर में जनाबे इब्ने अब्बास ने आयत की तिलावत नहीं की बल्कि उससे कहा तू तिलावत कर, मैं दिखाता हूँ अली कहाँ है। अब फिर जनाबे अब्बास ने जब दिखा दिया कि इस आयत में भी अली है, अब इसने अपनी अबा कबा जो भी इसका बिस्तरा इसके पास था उठाकर चलने लगा। चलते हुए कहता है इब्ने अब्बास, इसका मतलब ये हुआ जब तक कुरान रहेगा अली रहेगा। सलामत रहें जो हाथ बुलंद हो गए, जिंदा और सलामत रहें, ये हाथ सलामत रहें, सलामत रहें आप। इसका मतलब ये है कि जब तक कुरान रहेगा तब तक अली रहेगा। इसलिए तो कहा करता हूँ, वैसे एक लफ्ज़ में मैसेज दे के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोई लंबा मैसेज नहीं है, परेशान ना होना। इसलिए कहा करता हूँ कुरान को पढ़ा करें। और बिलखसूस वो लोग जो चाहते हैं कि हमें जन्नत में महल वहाँ मिले जहाँ अली का महल हो, अली फरमाते हैं अगर मेरे साथ महल लेना चाहते हो तो कम अज़ कम हर रोज़ कुरान की 5 आयात की तिलावत किया करो।
और याद रखो, हर किसी को, हर पढ़ने वाले को भी कुरान फायदा नहीं देता। बोलिएगा मेरे साथ, हर पढ़ने वाले को भी कुरान फायदा नहीं देता, बल्कि मासूम फरमाते हैं रुब्बा तालिन लिल कुरान वल कुरानो यलअनहु, फरमाते हैं बहुत सारे ऐसे कार्य कुरान होते हैं, पढ़ते कुरान हैं, कुरान उन पर लानत कर रहा होता है, पढ़ते कुरान हैं लेकिन कुरान उन पे लानत कर रहा होता है। मैंने कहा कैसे लानत कर सकता है? मासूम फरमाते हैं भाई जिसका अकीदा और जिसका अमल कुरान के मुताबिक ना हो, फिर कुरान की तिलावत करे, कुरान लानत ना करे तो और क्या करे? बोलिएगा मेरे साथ, सब अली वाले बैठे हैं, सब हुसैनी बैठे हैं, जिसका अकीदा और अमल कुरान के मुताबिक ना हो, फिर वो कुरान की तिलावत करे, कुरान उस पर लानत ना करे तो और क्या करे? फिर सूरह अल-हम्द की तिलावत करने के बाद कुरान भी पढ़ता हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस आयत की तिलावत करने के बाद कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है, इस आयत की तिलावत करने के बाद अली के खालिक के मुकाबले में किसी और को रब बनाए, कुरान लानत न करे तो और सलामत रहे आखिरी बंदे तक जो बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदा और सलामत रहे सब अली वाले, सब हुसैनी मुसलमान। कुरान लानत न करे तो और क्या करे? तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन की तिलावत करने के बाद अली के खालिक के मुकाबले में किसी और को खालिक बनाए, कुरान लानत ना करे तो और क्या करे? इन्ना आतैना कल कौसर की तिलावत करने के बाद हसनैन करीमैन को फरजंदे रसूल ना माने, कुरान लानत ना करे तो जिंदा और सलामत रहें, ये हाथ सलामत रहें, अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे। हसनैन करीमैन को फरजंदे रसूल ना माने, जिंदा और सलामत रहें, मौला जज़ा दे। कुरान लानत ना करे तो और क्या करे? फिर अगला जुमला सुनिएगा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरहुम तत्हीरा की तिलावत करने के बाद हुसैन की अम्मा को बतूल ना माने, सलाम है मेरा उनको जो समझ गए हैं, सलामत रहें आप। इन्नमा युरीदुल्लाह की तिलावत करने के बाद हुसैन की माँ को बंदा बतूल ना माने, कुरान लानत ना करे तो और सलामत रहें आप। सैयदा के सदके अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत सलामत जिंदा और सलामत रहें, ये समाते सलामत रहें। सैयदा के सदके अल्लाह किसी का मोहताज ना करे आपको। बस यही आयत है जिस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल जज़ाकुमुल्लाह अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। किबला इसका तर्जमा तो आप सुनते रहते हैं, चूँकि ये कुरान की आयत उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस मिल्लत तशय्यो का कौमी तराना है, बिलखसूस हुसैनियों के लिए ये कौमी तराना बन चुका है, इसलिए तर्जमा तो आप सुनते रहते हैं। मैं ज़हमत नहीं देता ज़्यादा आपको, कम अज़ कम यहाँ से इब्तदा करने लगा हूँ और पहला जुमला आपकी नफीस समातों के हवाले करने लगा हूँ कि इस आयत ने कम अज़ कम एक फ़ैसला तो कर दिया है। चूँकि इस आयत में अल्लाह ने ऐलान किया है कि हमने अहले बैत से रिज्क़ को दूर रखा है, हमने अहले बैत से रिज्क़ को दूर रखा है। इस आयत ने एक फैसला तो कर दिया है कि तुम कोशिश करके भी अहले बैत जैसे नहीं हो सकते और रिज्क़ कोशिश करके भी अहले बैत के करीब नहीं हो सकता। तवज्जो कीजिएगा, तुम कोशिश करके अहले बैत जैसे नहीं हो सकते,
चूंकि तुम रिज के करीब जा सकते हो, रिज कोशिश करके अहले बैत के करीब नहीं हो सकता। भाई नहीं समझ आई, जिनको मैं तफसील से समझा देता हूं। भाई रिज की तब समझ आएगी जब पता चलेगा रिज होता क्या है, तब समझ आएगी ना। आप भी तो सच्चे हैं, जब पता ही नहीं, बताया ही नहीं कि रिज क्या है। मैं नहीं बताऊंगा, कुरान से पूछते हैं रिज है क्या, जिससे अल्लाह ने अहले बैत को दूर रखा है। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान कह रहा, सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद, सलामत रहे आप। कुरान कह रहा है फाजतानिबुर रिजसा मिनल औसान, कुरान कहता है बुत परस्ती वाले रिज से दूर रहो। बुत परस्ती रिज है, कुरान कह रहा है बुत परस्ती रिज है। मैं फिर कह रहा हूं आखिरी बंदे तक, कुरान कह रहा है बुत परस्ती रिज है। अब अगर तुम्हें शौक भी है अहले बैत में शामिल होने का, कम अज कम कुरान का ऐलान सुन के फैसला करना। कुरान कह रहा है बुत परस्ती रिज है, इसका मतलब यह हुआ जो बंदा भी किसी जमाने में बुत परस्त रहा हो, वो कोशिश करके भी अहले बुत तो हो सकता है, अहले बैत नहीं हो सकता। सलामत रहे आखिरी बंदे तक, खुदा सलामत रखे आपको। अहले बुत तो हो सकता है, अहले बैत सलामतियां, अहले बुत तो हो सकता है, अहले बैत नहीं हो सकता, चूंकि बुत परस्ती रिज्स है और रिज्स अहले बैत से दूर है, रिज्स अहले बैत के दूर है। बुत परस्ती रिज्स है, ये याद रखिएगा। बुत परस्ती क्या है भाई? हमारे अहले सुन्नत बरादरान भी आज मजमा में काफ़ी मौजूद हैं और कुछ नज़र भी आ रहे हैं, कुछ बताया भी गया है कि इस इमाम बारगाह में सब मुसलमान हुसैनी मिलकर मजलिस अज़ा सुनते हैं। हमारे भाइयों को मैं बिलखसूस सलाम करता हूँ। मैं, आप भी नाराज ना होना, बिलखसूस मैं भाइयों को, चूंकि हम सब मुसलमान भाई हैं, सब हुसैनी भाई भाई होते हैं। कोई भी तरफिरका डालने की कोशिश करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया करो, क्योंकि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो मुसलमान होता है। हर मुसलमान की जान माल नामूस की हिफाजत हर दूसरे मुसलमान पर वाजिब होती है। एक दूसरे की इज्जत किया करें, एक दूसरे को एहतराम दिया करें। तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। आज तो मैं बिलखसूस अपने मुसलमान अहले सुन्नत भाइयों को सलाम करता हूं कि हमने भी बड़े फजाइल पढ़े हैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के, बहुत सारे अलकाबात का हम भी जिक्र करते हैं, लेकिन एक लक़ब ऐसा है मौला कायनात का जिसकी हिफाजत हमसे ज्यादा हमारे भाइयों ने की हुई है। एक लक़ब ऐसा है मौला कायनात का जिसकी हिफाजत हमसे ज्यादा हमारे भाइयों ने की हुई है। वो लक़ब कौन सा है? वो है अली करमल्लाहु वजहहू, अली करमल्लाहु वजहहू, अली करमल्लाहु वजहहू। यानी अली वो हैं जिनके चेहरे पे अल्लाह का करम है। हमारे इलाके में एक अहले सुन्नत मौलाना है, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। मैंने एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप अपनी ज़बानी क्यों नहीं बताते? अक्सर मैं आपकी ज़बान से इसी स्पीकर से सुनता रहता हूं, आप जब मौला कायनात के फजाइल पढ़ रहे होते हैं तब आप इस लक़ब का जिक्र करते हैं अली करमल्लाहु वजहहू। आखिर बार बार इस लक़ब को क्यों पुकारते हैं? आखिर आप अली इब्न अबी तालिब को अली करमल्लाहु वजहहू से याद क्यों करते हैं? उन्होंने कहा नासिर नजफी मैंने तो सुना है आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इतना नहीं पता अली को करमल्लाहु वजहहू हम इसलिए कहते हैं कि रसूल के ज़माने में रसूल के सिवा सिर्फ अली ही तो थे जिनका चेहरा बुतों के आगे नहीं झुका था। सलामत रहे सब अली वाले, सलामत रहे, जिंदा और सलामत रहे सब मुसलमान भाई। यही अली तो थे जिंदा और सलामत रहे, मौला सलामत रहे, यही अली थे। या
जिनका चेहरा कभी बुतों के सामने नहीं झुका, इसलिए हम कहते हैं सलामत रहे। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले सलामत रहें। अल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। हम कोशिश करते हैं, इस नियाज को खर्च भी नहीं करते। ये जो दिल पे फ़ज़ाइल लगता है तो फिर निकलती है। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा करें, नाराज़ भी ना होइएगा। अल्लाह जो भी भाई आए मेरे भाई को देता है ताकि डिस्टर्ब ना हो माहौल। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद। अली करमल्लाहु वजहहु, अली का चेहरा ही वही है कि जिस पर अल्लाह का करम है। इसलिए तो शायद तारीख ने लिख दिया है, तारीख कहती है जब रसूल कायनात ने बेसत रसूल कायनात हुई, रसूल कायनात ने ऐलान रिसालत किया, उस वक्त तारीख कहती है काबा के इर्द गिर्द कम अज कम काफ़ी सारे बुत मौजूद थे। अब इस्लाम को परवान चढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि पहले बुतों को निस्तो नाबूद किया जाए। अब रसूल कायनात ने सोचा बुतों को गिराना तो ज़रूर है। अब गौर किया, आपके गौर से, आपकी फिक्र से कौन हो सकता है जिसे रसूल कायनात लेकर जा सकते हैं। मैंने तारीख से पूछा तो तारीख ने मुझे बताया, तारीख कहती है रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से नहीं कहा कि आए मेरे साथ जाकर बुत तोड़ने हैं। मैंने तारीख से सवाल कर दिया, तू जो मुझे बार बार कह रही है कि किसी और को नहीं कहा कि आए आज बुत तोड़ने हैं, आखिर तू क्यों इसरार कर रही है कि किसी और को नहीं ले जाना। उसने कहा भाई वो कैसे जा सकते हैं जो बुतों के आगे झुकते रहे हों। अगर कोई चला भी गया तो कोई बुत बोल कर कह भी तो सकता है कल तक झुकता रहा आज तोड़ने आ गया। सलामत रहें आप, जिंदा हो सलामत रहें, ये हाथ सलामत रहें। मौला हुसैन के सदके सलामत रहें आप। बुत परस्ती आज कैसे आ गए जनाब? इसलिए मौला कायनात को लेकर गए। मौला कायनात को रसूल कायनात ने अपने कंधों पे सवार किया। मैं कह चुका हूं, कुछ नहीं अंदाजा किया आपने कंधे किसके हैं। भाई मैं बता देता हूं, पूरी सरजमीन जितनी भी अल्लाह ने ज़मीन खल्क की है, सबसे बुलंद हिस्सा है ज़मीन का खाना काबा वाला हिस्सा। खाना काबा पूरी ज़मीन से बुलंद जगह पर है, इसलिए काबा का माना है उभरी हुई जगह। तो पूरी ज़मीन में से बुलंद जगह खाना काबा वाली जगह, उस जगह से बुलंद मेरे रसूल के कदम, फिर मेरे रसूल के कदमों से बुलंद मेरे रसूल की पिंडलियाँ, मेरे रसूल की पिंडलियों से बुलंद मेरे रसूल का शिकम अतहर, मेरे रसूल के शिकम अतहर से बुलंद है मेरे रसूल का सीना मुबारक, मेरे रसूल के सीने मुबारक से बुलंद है मेरे रसूल के कंधे, और कंधों पर हैं अली के कदम। जब इतने बुलंद हुए अली इब्न अबी तालिब, आखिर रसूल कायनात के कंधों पर सवार थे। नीचे से रसूल कायनात ने पूछा, कहा या अली आज अपने आप को कितना बुलंद पा रहे हैं? फरमाते हैं या रसूल अल्लाह इतना बुलंद पा रहा हूं, अगर आप हुक्म करें बुत बाद में तोड़ूंगा, कहें तो आसमान से तारे उतारकर आपके हवाले कर। सलामत रहें आप, सलाम है मेरा तमाम समातों को, जिंदा और सलामत रहें। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बुत परस्ती रिज्स है, रिज्स अहले बैत से दूर है। ये तो एक रिज्सा ना, अगर आप गौर कर रहे हो और सुनने का मिजाज मुतहम्मिल भी हो तो दूसरा रिज्स बता दूं। ये तो एक रिज्सा, दूसरा रिज्स सुना। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान।
अल्लाह कुरान में कह रहा है याद रखो शराब और जुआ भी रिज्स है। शराब और जुआ, आधे बंदे क्यों बोले हैं भाई? बाकी आधों को क्या हो गया है? शराब और जुआ। भाई आप तो सब हुसैनी मुसलमान बैठे हैं, रसूल कायनात का कलमा पढ़ते हैं, आपके करीब शराब और जुआ नहीं आ सकता। शराब और जुआ रिज्स है, लेकिन तारीख ने यह लिख दिया है कि एक दौर ऐसा भी था, एक मुसलमान नौजवान लड़के ने शराब पी ली थी। एक दौर ऐसा भी आया रसूल कायनात के बाद, एक दौर ऐसा भी आया कि एक नौजवान लड़के ने शराब पी ली। ये बड़े चौधरी का बेटा था। सलाम है मेरा उनको जो समझ रहे हैं, मेरे साथ बोल रहे हैं। ये बड़े बंदे का बेटा था। जब शराब पी ली, लोगों ने आकर शिकायत की, भाई आपके बेटे ने शराब पी लिया है, कहा ले आओ इसे मेरे पास। जब दरबार में लाया गया, मिंबर पे जनाब बैठे थे, जब लड़का दरबार में आया, कहा हाँ भाई तूने शराब पी है? कहा हाँ मैंने शराब पी है। कहा इसे कोड़े लगाओ। शराब पे 80 कोड़े लगते थे। कहा इसे कोड़े लगाओ, इसने शराब पी है। नौजवान था, जज्बाती था, बिगड़ गया। बिगड़ के कहने लगा कोड़े खाऊंगा, लेकिन मारे वो जिसने खुद ना पियो। सलामत रहे आप, ये समाते सलामत रहे। तो समझ गए हैं, जिंदा और सलामत रहे। कहा कोड़े तो खाऊंगा, लेकिन मारे वो जिसने खुद कभी शराब ना पी हो। अब सबके सर शर्म से झुक गए। अकेले थे अली इब्न अबी तालिब, अपनी अबाओ कबा को संभालते हुए मजमा आम के दरमियान में आ गए। फौरन आकर कहते हैं मैं अली वो हैं, माँ शरब तो वला अबी अबू तालिबिन वला जद्दी अब्दुल मुत्तलिबिन। फरमाया मैं अली वो हूँ, ना तो मैंने कभी शराब पी है, ना मेरे बाबा अबू तालिब ने पी है, ना मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पी है। अपने अजदाद की गवाही देने के बाद अपने मुस्तकबिल को संभाला। कहा हसन, कहा हुसैन आप भी मेरे साथ आ जाएं, तुम इसके बाजू पकड़ो, मैं कोड़े लगाता हूं। सलामत रहें, जिंदा और सलामत रहें। जिंदा और सलामत रहें। ये समाते सलामत रहें। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा मैं इसे कोड़े लगाता हूं। शराब क्या है? रिज्स है। अब जाग रहे हैं ना, तो फिर सोना नहीं है। एक और बंदा भी है जिसने शराब पी ली थी, ठीक है ना, उसे भी बाहर निकालते हैं हम। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बस ये ध्यान रखना यहाँ से कोई ना निकल जाए। कहते हैं इधर से पीछे सुर दे रहे हैं, चूंकि जाकिर के पीछे सुर वाले भी तो होते हैं, कहते हैं उस दूसरे को भी बाहर निकालें। मैंने कहा ध्यान रखना इधर से कोई ना चला जाए। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद। बहुत नफरत करते थे अली इब्न अबी तालिब शराब से, और मौलाए कायनात का फरमान है, उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ मोमिन मुसलमान, कोई हुसैनी, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला, कोई कुरान पढ़ने वाला कभी शराब नहीं पीता होगा, और इंशाअल्लाह नहीं पीते होंगे और नहीं पिएंगे। मौलाए कायनात को बहुत नफरत थी इस शराब से, हत्ता कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी कुएं में शराब का एक कतरा डाल दिया जाए, कुएं में शराब का एक कतरा डाल दिया जाए, फिर उस कुएं से पानी निकाल कर किसी ज़रात में लगा दिया जाए, फिर उस ज़रात से, उस पानी के ज़रिए से कोई चारा उग जाए, उस चारे को कोई घोड़ा खा ले, तो अली उस घोड़े पे सवारी को भी पसंद नहीं करता।
अली इतनी नफरत करते हैं शराब से। अब कोई ये ना कहे वक्त आएगा तो फिर देखी जाएगी। को मौलाए कायनात के ज़माने ने एक बंदे ने शराब पी जिसका नाम नजाशी था और मुहब्बे अहले बैत भी था। आखिर गलती इंसान से होती है, इसलिए तो साहब का बच्चे ने भी इकरार कर दिया था, वो भी मुनकर न बना था कि मैंने नहीं पी। इंसान से गलती हो जाती है ना। नजाशी से गलती हुई, माह रमज़ानुल मुबारक में उसने शराब पी ली। जब शराब पी मौलाए कायनात को इतला मिली कि आपका मानने वाला कहलवाता है उसने शराब पी ली है, कहा उसे ले आओ। मौलाए कायनात के सामने जब नजाशी को लाया गया, चूंकि नजाशी मार्फत तो रखता था भाई, अगरचे गुनाहगार था, इंसान हैं, खताकार हैं, हम सब भी कौन सा मासूम बैठे हैं, मार्फत तो रखता था। मौला कायनात ने पूछा बता तूने शराब पी है? कहने लगा हाँ मौला मुझसे हो गया ये गुनाह, मैंने शराब पी है। कहा इसे 80 कोड़े लगाओ। कोड़े लगाए गए नजाशी को, कोड़े लगाए गए। मौला कायनात ने माफ नहीं किया, कोड़े लगाकर फिर ये हाकिम भी था एक इलाके का, ये उस दौर में एक इलाके में हुकूमत भी करता था, यानी नाज़िम टाउन था यूं कहें, और इसे ओहदे से भी माजूल कर दिया गया। कोड़े भी लगाए गए, ओहदे से भी माजूल कर दिया गया। अब ये दूर दूर रूठ कर रहने लगा। जब दुश्मन को पता चला कि एक चाहने वाला किसी थोड़ी सी रंजिश की वजह से दूर हो चुका है, दुश्मन बड़ा मकार होता है, दुश्मन ने फौरन उसे बुलवाया। सारा दिन उसे अपने कसीदे सुनाता रहा, सुना सुना कर कहता रहा कि तुझे तेरे जैसों की कीमत का अली को क्या पता, मैं जानता हूं तू कितना कीमती हीरा है, आ मेरे पास आ जा, मैं तुझे मालो दौलत भी दूंगा, मैं तुझे हुकूमत भी दूंगा। ये सारा दिन लालच देता रहा। रात हो गई, सो गए दोनों। जब सुबह हुई नमाज के बाद इसने कहा नजाशी अब मिंबर पे बैठ के तू इन लोगों को बता कि अली से तू नफरत करता है और तू मेरे साथ मिल गया है, मुझसे मोहब्बत करता है, तूने अली को छोड़ दिया है, तू मेरे साथ मोहब्बत करता है, अली को तूने छोड़ दिया है, मेरे साथ तू मिल गया है, आ मिंबर पे बैठ के अली की गिबत कर और मेरे फजाइल पढ़। ये नजाशी चुप करके मिंबर के करीब आया, मिंबर पे बैठ गया। अब मिंबर चूंकि अली का था, मिंबर चूंकि अली का था, मिंबर चूंकि अली वालों के लिए था। अब नजाशी मिंबर पे बैठा, नजाशी मिंबर पे बैठकर कहने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहन्नास मन आरफनी फकद आरफनी व मन लम यारिफनी अना नजाशी साहिबो अली इब्न अबी तालिब। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो आज सुन लें, मैं वही नजाशी हूँ जो किसी दौर में अली के साथ चलता था। याद रखो मैंने आज अली को छोड़ दिया है, मैं आज यहाँ आया हुआ हूँ। पूछने वालों ने पूछा नजाशी आखिर तू वहाँ अली को क्यों छोड़ आया, यहाँ इसके साथ क्यों मिल गया? ये कहने लगा इन्नी उहिब्बुल माला व उहिब्बुस सारिकता व उहिब्बुस ज़िना व उहिब्बुद दुनिया। ये मैं दुनियादार बंदा हूँ, मैं ज़िना को पसंद करता हूँ, मैं चोरी को पसंद करता हूँ, मैं माल को पसंद करता हूँ, लेकिन हाज़ा माला आजदो इंदा अली इब्न अबी तालिब व आजदो इंदहू व आजदो इंदहू। ये सब कुछ मुझे अली के पास नहीं मिला, ये सब कुछ इसके पास मिला, इसलिए अली को छोड़ दिया, इसके पास आ गया। तवज्जो है कि नहीं है? शराब अली वाला हो और शराब पी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अली वाला हो और करे चोरी, इससे बेहतर है नजाशी से मार्फत हासिल करो। नजाशी ने कहा अगर मैं दुनिया परस्त था, मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत थी, तो मैंने अली को बदनाम नहीं किया, अली से किनारा कश हो गया, ताकि वहां रहकर अली को बदनाम ना करूं, कोई ये ना कहे कि अली का मानने वाला ऐसे काम करता है। कोशिश किया कर कि
सीरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारा कर, कोशिश किया करें कि अपने आप को रिज से दूर रखा करें, ऐसे काम अंजाम न दें जो रिज शुमार होते हैं बिलखसूस, चूँकि अहले बैत रिज से दूर हैं, रिज अहले बैत से दूर है। आज लोग सोचते हैं, हमारे नौजवान ज़हनों में सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों इन लोगों ने जुल्म किए। भाई जुल्म इसलिए कर रहे थे कि ये लोग रिज की पूजा किया करते थे, ये लोग रिज पे अमल किया करते थे और अहले बैत के करीब रिज नहीं आ सकता। अज़ादरान मज़लूम करबला इसलिए बार बार कहा करता हूँ कि शराब ना पिया करो, चूँकि इसी शराब की वजह से कई घंटे अली की बेटी खड़ी रही। अजरकम अल्लाह। सलाम है मेरा उन समातों को जिनके हाय निकल गई है। यही हक है इन रातों में रोने का, उधर मुसीबत का नाम आए, इधर हाय निकल जाए। आज़ादारो एक और जुमला कह देता हूँ, आप इस मिंबर से सुनते रहते हैं कि किसी नबी के बेटों पर इतना जुल्म नहीं हुए जितना अली की बेटियों पे जुल्म हुए हैं। ये क्यों हुए जुल्म? आखिर क्यों इतने जुल्म ढाए गए? क्यों बर्दाश्त किए सैयदात ने ये जुल्म? दीन को बचाने के लिए। दीन इतना अहम था हुसैन के लिए कि बहनों की चादरें लुटा दी। दीन इतना अहम था इमाम हुसैन के लिए कि अकबर के कलेजे में बर्छी लग गई। दीन इतना अहम था इमाम हुसैन के लिए, भाई हसन की निशानी कुर्बान कर दी जो जनाब कासिम को रोने के लिए आ जाए हैं। इतना अहम था दीन इमाम हुसैन के लिए, भाई हसन की निशानी को कुर्बान कर दिया। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़ादारों जो रोने के लिए बैठे हैं, बहुत गुर्बत के बैन किए। 5 बैन लगातार की हैं इस वक्त जनाब इमाम हुसैन ने। पहला बैन किया, वाह गुर्बता, हाय ओ हुसैन की गुर्बत। अज़ादारों दूसरा बैन किया, जो अभी तक नहीं रोए साथ मिल जाए, मातम की तैयारी करें। दूसरा बैन किया, वाह किल्लता नासिरा, हाय ओ हुसैन के बचाने वाला कोई नहीं है, हुसैन के मारने वाले ज्यादा हो गए हैं। अज़ादारों तीसरा गुर्बत भरा बैन था। फरमाते हैं, हाल में नासिरन यनसुरना, हाय कोई आज हमारी मदद करने वाला। अज़ादारों आखिरी बैन ऐसा था कि ज़मीन करबला में ज़ल्ज़ला आने लगा। फरमाते हैं, हाल में ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, कोई है आज आले रसूल की चादरों की हिफाजत करने वाला। अज़ादारों आप नहीं रोए, लेकिन यही जुमले सुनकर हसन के यतीम तड़प गए। जल्दी से अपने खैमे को छोड़ा, वहां आए जहां चचा हुसैन बैठे थे। रो कर कहते हैं, चचा हुसैन मुझे मौत की इजाजत दें, मैं जंग के लिए जाना चाहता हूं। कहा, बेटा कासिम क्यों जाना चाहता है? कहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मौला मेरे होते हुए गुर्बत के बयान कर रहे हैं, मौला अकबर के कातलों से मदद ना मांगे। मैं कासिम जाने के लिए अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह मातम करते हैं और रोते हैं। आज शर्म नहीं करना, आज हसन के यतीम का मातम है। अज़ादारों यतीम का पुरसा हाल करना बहुत इबादत होता है। अगर किसी माँ का नौजवान बेटा मारा जाए ना, उसे देखा करो कैसे रोती है वो माँ। आज सुन्नत है बीबियों की, बीबियों ने जनाब कासिम को भेजते हुए आज सर का मातम किया था। अज़ादारों तैयारी कीजिए रोने की। आए जनाब कासिम आकर कहते हैं, मौला मुझे मौत की इजाज़त दें। कहा, कैसे आपको भेजूं? आप मेरे हसन की निशानी हैं। कासिम को एक मर्तबा गले से लगाया इमाम ने। इतना रोए हैं चचा भतीजा कि तारीख कहती है इतना रोए हैं, दोनों पर गश तारी हो गया है। अज़ादारों मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। जब किसी पे गश तारी होता है ना, आप बुजुर्ग कहते हैं उसे गश से फाका तब होता है जब उस पर पानी डाला जाए। अज़ादारों यौम आशूरा
खयाम में पानी नहीं था। अल्लाह जाने कैसे गज से फाका हुआ, अल्लाह जाने ज़ैनब ने आंसू बहाए या कासिम की माँ रोती रही, जिसकी वजह से गज से फाका हुआ। जब गज से फाका हो गया ना, फिर जनाबे कासिम ने कहा चचा मुझे मौत की इजाजत दे दें, मुझे मौत की इजाजत दे दें। कासिम क्यों बार बार इसरार कर रहा है? रो कर कहते हैं चचा तू अकेला रह गया है, चचा ये तुझे मारने का इरादा रखते हैं। कहा मेरी परवाह न कर। चचा क्यों ना करूं, आपके जाने के बाद हमारी फुफियों की चादरें छिन जाएंगी। मातम करके रो, आपके जाने के बाद हमारी फुफियों की चादरें छिन जाएंगी, हमारे खयाम जल जाएंगे। चचा मुझे मौत की इजाजत दें। सुनिएगा जो रोने के लिए बैठे हैं, आज शर्म करके ना रोइएगा, यतीम का मातम है। अज़ादारो इजाजत तो मिल गई, कहा कासिम मैं तुझे भेजता हूं, लेकिन अब सुनिएगा, तैयारी कीजिएगा रोने की। यतीम का जनाजा जाते हुए देखिएगा। मैंने जानबूझ के कासिम नहीं कहा, मैंने जनाजा कहा है, क्योंकि हालत ऐसी बन गई थी। जब इजाजत, मातम कर करो ना, जब इजाजत मिल गई, कहा कासिम मेरे करीब आ। जब करीब आए जनाबे कासिम की कमीज को फाड़ना शुरू किया। आगे से एक मर्तबा फाड़ा, फिर दाएं तरफ से फाड़ा, फिर बाएं तरफ से फाड़ा। ऐसे लग रहा था जैसे कासिम ने कमीज नहीं कफन पहना हुआ हो। अज़ादारो जब कासिम ने कफन पहना, बीबियों के कोहराम बरपा हुए। कहीं से आवाज आती वाह हसना, कहीं से आवाज आती वाह कासिमा, कहीं से आवाज आती वाह गुरबाता। जो अभी तक नहीं मातम करके रोए वाह गुरबाता। जनाबे कासिम खयाम से निकले, तैयारी कर लें, सुनते भी हैं रोते भी हैं, मैंने पूरी शहादत पढ़नी है। अज़ादारो शर्म करके ना रोना, यतीम का मातम खोल के करना है। अज़ादारो नहीं पता अगले साल कोई जिंदा हो या ना हो। जनाबे कासिम खुद नहीं सवार हुए, मैंने मसाइब का जुमला पढ़ दिया है। अज़ादारो इतने कम सिन थे, 13 साल का जवान कैसे जीन पे सवार होता। अज़ादारो खुद सवार नहीं हुए, इमाम हुसैन ने उठाकर जीन पे बिठाया। जब बिठा दिया, कहा कासिम अब अल्लाह के हवाले, कासिम मेरे हसन की निशानी जा रही है। अज़ादारो जनाबे कासिम मैदान में आए, जंग कर रहे थे जनाबे कासिम, कई मलूनों को फिन्नार किया। जब इब्ने साद ने देखा कि कासिम कई मलूनों को फिन्नार कर चुका है, एक मर्तबा इस मलून ने हुक्म दिया कि कासिम पे सारे मिल के हमला करो। अज़ादारो जो रोने के लिए बैठे मातम कीजिएगा, जिसके पास तीर थे उसने तीर मारे, जिसके पास नेज़े थे उसने नेज़े से वार किया, जिसके पास तलवारें थी उसने तलवारें मारी। एक मलून आगे का बढ़ा, यही हक है मातम कर। एक मलून आगे बढ़ा, जनाबे कासिम के सर में गुर्ज मारा, गुर्ज का लगना था, कासिम जमीन पे संभल न सके। एक मर्तबा आवाज दी, चचा हुसैन मेरी मदद को आइए, आपका यतीम भतीजा जमीन से उतर चुका है। अज़ादारो जो रोने के लिए बैठे हैं, जब जीन पे थे तब तक कासिम थे, जब जमीन पे आए तकसीम। मातम कर करो, मातम कर करो। अल्लाह आपके पुरसे कबूल फरमाए, अल्लाह आपके पुरसे कबूल फरमाए। जुमला सुनिएगा फिर रोइएगा। करबला में 2 हस्तियों की शहादत पढ़ी जाती है, 2 हस्तियों के बारे में जुमला सुन के रोइएगा। सलाम है मेरा आपकी समातों को, जुमला सुन के रोइएगा। 2 हस्तियों की शहादत यहाँ पर पढ़ी जाती है कि 2 हस्तियों की लाशें पामाल हुई हैं। एक हुसैन की लाश पामाल हुई, एक कासिम की लाश पामाल हुई। अज़ादारो लेकिन दोनों में फ़र्क है। जब इमाम हुसैन की लाश पामाल हुई, उस वक्त इमाम हुसैन का सर कलम हो चुका था, इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे। जब कासिम की लाश पामाल हुई, कासिम के अभी सांस, मातम कर, कासिम के सांस बाकी थे, रो कर कह रहे थे चचा मुझे इन जालिमों से बचा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मातम करके रोएं, शर्म ना करें।
जज्जा मेरा आखिरी सलाम हो। अजादारो ऐसे आए इमाम हुसैन, ऐसे आए जैसे अकबर की लाश पे आए, रो भी रहे हैं कह भी रहे हैं कासिम जल्दी ना करना, कासिम तेरा जज्जा आ रहा है, कासिम मेरी कमर का जोर खत्म हो गया है। अजादारो भतीजे के पास आए, भतीजे को गले से लगाकर जनाबे कासिम को उठाकर चले हैं। मैं पढ़ चुका हूँ, जनाबे कासिम को इकट्ठा करके हुसैन उठाकर चले हैं खयाम की तरफ। जैसे ही बीबियों ने देखा कासिम को उठाकर हुसैन आए हैं, जल्दी से जनाबे कासिम की माँ आगे बढ़ी, ले आए शबी को। जल्दी से बीबी आगे बढ़ी, आकर कासिम के खून में हाथों को रंगीन किया, अपने मुंह पर मलना शुरू किया। बीबियों ने पूछा क्या कर रही है, कहा कासिम के खून से मेहंदी लगा रही। मातम है हुसैन। कहा क्या कर रही है, हर बीबी ने मातम किया। कहां से आवाज आती वाह गुरबता, कहीं से आवाज आती वाह मुहम्मदा, कहीं से आवाज आती वाह अलिया, कहीं से आवाज आती वाह कासिमा। अजादारो हर बीबी रो रही थी, अजीब काम कर रही थी कासिम की माँ। कासिम के खून में हाथ आलूद करके अपने बालों को खिताब कर रही थी। बीबी ने पूछा क्या कर रही है, कहा कासिम के खून की मेहंदी लगा।